हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे और जम के मजे ले रहे होंगे जीवन के। ठीक है, तो जिंदगी तुमसे ना मजे ले ले। उम्मीद करता हूँ पिछला लेक्चर, पिछला चैप्टर आपने बहुत तरीके से समझ लिया होगा, जो हमारा बेस है आने वाले कई सालों के लिए। ठीक है, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, राइट, और शुरुआत करेंगे आज के नए लेक्चर की, नए चैप्टर की, शानदार जानदार बात की। आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा है चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बिजनेस करने के कितने तरीके होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं। ठीक है भैया, पुरानी कहावत है, सब मोह माया सर सब मोह माया, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, है कि नहीं बात, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। तो भैया जब हम ये कहावत कहते हैं क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, तो जो लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, जो कमाया है सब यहीं रह जाएगा। तो जो कमाया है जो रह जाएगा उसे रहने के लिए कमाना भी तो पड़ेगा। तो जो यहीं रह जाएगा, है कि नहीं बात, राइट, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। ऋतिक रोशन भी ये समझा गए कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के मीठे दो बोल गुनगुनाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, है कि नहीं बात। तो जब ऋतिक रोशन ने बोला कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा, तो जो यहाँ रह जाएगा उसे कमाएंगे कैसे तो जानना जरूरी है। तो ये चैप्टर ये बताता है कि बड़े बुजुर्ग कह गए कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, तो जो यहाँ रह जाएगा उसे कमाना कैसे है, किस तरीके से कमाना है। तो अगर बात करें पुराने सालों की, ठीक है ना, राइट, और जज्बातों की कि सबसे पुराने सालों में हमने बिजनेस किया होगा तो कैसे किया होगा, राइट। सबसे पुरानी कहानी अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पुरानी कहानी हमने सुनी रामायण। रामायण से पहले कोई कहानी नहीं सुनी। 10,000 साल पुरानी कहानी रामायण की। तो सोचो उस जमाने में भी अगर राम राज्य में भी कोई बंदा अपना बिजनेस करता होगा, ठीक है ना, गुजराती भाषा में धंधो, भैया गंदा है पर धंधा है, ये धंधा तो करना पड़ेगा, है कि नहीं बात। गेम चो मजा माचो, धंधा भी मजा माचो चलना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करता होगा, यानी कि किसी राज्य में अगर कोई बिजनेस चलता होगा, कोई बंदा व्यापार करता होगा, चाहे सब्जी ही बेचता हो, ठीक है, चाहे सामान बेचता हो, तो कैसे बेचता होगा सर, वो बेचता होगा जरूर अपने खुद के दम पर, यानी अपनी खुद की दुकान। बड़े बुजुर्ग कह गए पहले दुकान फिर मकान। तो भैया पहले अपनी दुकान खरीदी होगी सर उसने, उसके बाद उसने सोचा होगा आगे कुछ करूंगा। तो दुकान खरीदी होगी तो अपनी दुकान का वो क्या होगा, अपनी दुकान का वो अकेला मालिक होगा, अकेला, है ना, अकेला मालिक। आजकल भी ऐसे बिजनेस होते हैं जो अपने खुद के अकेले मालिक होते हैं, ठीक है ना, जब मर्जी हो मैं खोलूंगा जब मर्जी हो बंद करूंगा। सबसे पुराना जो तरीका होता है बिजनेस करने का वो हमने सीखा सर, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल मतलब अकेला, एक अकेला तन्हा, ठीक है ना, अकेला चला हूं अकेला चलूंगा, गगन के सितारों ना साथ दो मेरा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब अकेला, राइट, और प्रोप्राइटर मतलब पर्सन जो बिजनेस करता है, पर्सन बिजनेस करने वाला, जो बिजनेस सर बिजनेस करता है। ठीक है जी बात, सर समझ गए बात, राइट। सबसे पुराना जमाना और सबसे पुराना तरीका यही है, एक अकेला पर्सन बिजनेस करता है। आजकल हम इसे क्या बोल सकते हो सर, तो आजकल हम इसे बोल सकते हैं मेरी दुकान है मैं दुकानदार हूं। ठीक है, हो सकता है आपके पापा भी सेल्फ बिजनेस करते हो, यानी कि आपकी दुकान हो, शोरूम हो, जहां पे सिर्फ पापा खुद ही देखते हो सारे डिसीजन। मैं ये नहीं कह रहा वो नौकर नहीं होंगे, हो सकता है कोई सर्वेंट भी होंगे, नौकर भी होंगे जो शटर उठाते होंगे, डालते होंगे, पानी वानी पिलाते होंगे, है कि नहीं बात, लोगों को सर्व करते होंगे। लेकिन लेकिन अगर मैं किसी दुकानदार की बात करूं तो दुकानदार का मतलब है कि उस दुकान का मालिक, मालिक अकेला एक ही होता है, एक ही मालिक होता है, उसके जिम्मे सब कुछ है, सारे के सारे डिसीजन वो ही लेता है। अगर इसे मैं बोलूं, ठीक है ना, उसे मैं बोलूं तो मैं उस दुकानदार को बोल सकता हूं सर मैन वन मैन आर्मी। साउथ इंडियन पिक्चर की तरह वन मैन आर्मी मेरे बदले की आग। तो सबसे पुराना तरीका होता है सर वन मैन आर्मी की तरह बिजनेस करना, मैं अकेला ही अपना बिजनेस करना जानता हूं और अकेला ही बिजनेस करूंगा। ठीक है, इसको बोला था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से बिजनेस करूंगा। तो बिजनेस एंटरप्राइज, देखना क्या लिखा है नलायक को, बिजनेस एंटरप्राइज जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, अरेंजमेंट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट
है ना, फॉर बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल, किस तरीके से, यानी किस तरह का इंस्टीट्यूट बनाए जिससे हम बिजनेस करेंगे। सबसे पहला तरीका, पुराना तरीका हो सकता है तुम्हारे घर में भी और आज के हमारे आसपास यही होता है ना, सोल प्रोप्राइटर, यानी कि अकेला पर्सन, अकेला दुकानदार, लाला, लाला जी बोलते हैं, लाला जी, ठीक है ना, राइट। तो इस चैप्टर ने बोला बिजनेस करने के हम तीन तरीके बांटेंगे, तीन तरीके। एक तो प्राइवेट, प्राइवेट मतलब तुम और मैं, ठीक है, प्राइवेट लोगों के हाथ में सब कुछ होगा, मेरी जब मर्जी होगी जब दुकान बंद रखूंगा, मेरी जब मर्जी होगी जब दुकान खोलूंगा। मेरे घर के बाहर ही, गली के पास ही, है ना, मार्केट में दो दुकानदार है, दोनों के दोनों परचूने की दुकान यानी ग्रोसरी की बेचते हैं। एक खोलता 11 बजे दिन में, मुझे इससे मतलब है आराम से उठता हूँ, क्योंकि वो रात को बंद करता है 10, 11, 12 बजे तक, टेंशन फ्री, खूब चलती है उसकी, है ना। दूसरा दुकानदार है वो सुबह, है ना, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उनको भी वो टारगेट करता था, वो खोलता है सुबह 6 बजे, ठीक है। तो मेरी मर्जी में कब खोलूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, राइट। दूसरा तरीका होता है पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक का मतलब सर, पब्लिक का मतलब नलायकों यहाँ है गवर्नमेंट, सरकारी, क्या लिखेंगे, सरकारी। आपके पास जो भी नोट है या जो भी बुक है उस पर नोट करते जाए, कोई टेंशन नहीं है, सारी चीजें एक जैसी ही है। अगला है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, यानी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब हुआ सर जिसे जिसे हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलके चलाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी होती है और प्राइवेट लोगों की हिस्सेदारी भी होती है। ओन्ड और मैनेज कंट्रोल बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे बिना किसी टेंशन के, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात, चिंताजनक बात नहीं है। आज का फोकस क्या है सर, आज का फोकस है सर ये, ठीक है जी बात, सर ये है हमारा आज का फोकस, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और कॉर्पोरेट फॉर्म, ये हमें समझना है, ठीक है, राइट। अब देखो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में हम पढ़ेंगे सर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और एचयूएफ, ये पढ़ेंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, इन सब के बारे में जानेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, आने वाले जीवन में ये आपके बहुत काम आएगा, चाहे 12th हो चाहे आगे आप कोई भी कोर्स करें। ये बात ध्यान रखना, अगर ये बात समझ ली जो मैं समझा रहा हूँ आपको इस चैप्टर में, तो जिंदगी में कभी टेंशन ही नहीं होगी, चाहे कितने बड़े से बड़ा एग्जाम आप दे लेना, राइट। अब अगर कॉर्पोरेट फॉर्म की बात करें ना, अगर कॉर्पोरेट फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले देखो कॉर्पोरेट फॉर्म यानी कि एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसा, है ना, तरीका जिसे मैं किसी एक पर्सन को क्या दे देता हूं, एक इंसान का रूप दे देता हूं, ह्यूमन फॉर्म दे देता हूं, ह्यूमन की तरह, है ना। क्या याद रखेंगे सर, ह्यूमन की तरह मानेंगे, बस मैंने मान लिया, है ना, राइट, मैंने मान लिया, ह्यूमन की तरह मान लिया, राइट। जैसे वो गाना ना, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, ऐसे भैया तुम कुछ कहो ना कहो मैंने मान लिया। सर मैंने क्या मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया सर, मैंने मान लिया एक चीज जो आपको देखने में लगेगी कि सर ये जिंदा नहीं है, लेकिन वो जिंदा नहीं हुई, लेकिन मैं उसे इंसान मानूंगा, क्या मानूंगा, इंसान, ह्यूमन फॉर्म मानूंगा, ठीक है ना। उस इंसान को, उस ह्यूमन फॉर्म को किसने जन्म दिया सर, हमारे कानून ने जन्म दिया, कानून ने जन्म दिया और उसे एक अलग दर्जा दे दिया, एक अलग इंसान का रूप दे दिया, तो इसे उसने कानून ने उसे क्या बोला, कॉर्पोरेट फॉर्म, कॉर्पोरेट, ठीक है ना, फॉर्म। अब सर ऐसे कैसे होगा, मान लो जैसे भैया ये बॉटल है, बॉटल, ठीक है, क्या है ये, बॉटल है, बहुत ही प्यारी बॉटल है। अब मैंने इस बॉटल को ये बोल दिया कानून ने, अब देखो भैया एक बात ध्यान रखना, कानून जो कहता है मानना पड़ता है, कानून ने बोल दिया आज के बाद 10,000 रुपए का चलान है तो मानना पड़ेगा। तो कानून एक ऐसी चीज होती है जिसे लिख दिया जाए, पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो मानना पड़ेगा। ऐसे ही कानून आप पढ़ेंगे 12 के बाद, ऐसे ही कानून में लिखा है कि हम बिजनेस को एक सेपरेट फॉर्म देंगे, ठीक है, एक सेपरेट दर्जा देंगे। अब ये आपको दिख रहा होगा सर, ये जो है ये एक बॉटल है, इसमें, है ना, कोई जान नहीं है, ये सांस नहीं लेती, बहन सांस लेती है तो मना कर रही, नहीं लेती मैं सांस, ठीक है, लेकिन भले ये सांस ना ले, भले ये खाना पीना, है ना खाए, भले ये चलती फिरती ना हो, ठीक है ना, राइट, लेकिन फिर भी मानो या ना मानो, सुनना मैं बात क्या करूं, मानो या ना मानो, क्या मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये इंसान की तरह है। सर अगर ये इंसान की तरह है तो ये क्या काम कर सकती है, ये वो सारे काम कर सकती है जो एक इंसान करता है, ठीक है ना, सिवाय
सांस लेने के, खाने पीने के और हाँ शादी करने के, है ना। उसके अलावा बाकी सारे काम, जैसे कि ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये चाहे, ठीक है ना, तो अपने नाम से असेट खरीद सकता है, ये चाहे, ये बोतल चाहे तो अपने नाम से, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट कर सकती है। तो ये वो सारे काम करेगी जो हम इसको कहेंगे करने के लिए, और वो कानून इसको इजाजत देता है, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया? कॉर्पोरेट फॉर्म दिया। क्या नाम दिया? कॉर्पोरेट फॉर्म, यानी कि इसको कॉर्पोरेट कानून ने एक अलग से क्या दिया है? सेपरेट दर्जा दिया है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो सेपरेट दर्जा जो दिया इंसान की तरह, दो तरीके से बोला गया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसी कॉन्सेप्ट को फिर से जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात, कॉर्पोरेट फॉर्म का मतलब हो गया, सर क्या मतलब हो गया? मैं, ठीक है, कॉर्पोरेट फॉर्म का मतलब हो गया सर मैं, पेन बदल लेते हैं सर, मैं और मेरा बिजनेस, मैं और मेरा बिजनेस बिल्कुल अलग अलग है। यानी मैं एक अलग आइडेंटिटी हूं, मेरा अस्तित्व अलग है, और मेरा बिजनेस एक अलग अस्तित्व रखता है, तो मेरे बिजनेस का अस्तित्व बिल्कुल अलग है। मेरा अस्तित्व अलग है, मेरे बिजनेस का अस्तित्व अलग है। जो मेरा बिजनेस करेगा, ठीक है ना, वो मैं भी हो सकता हूं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन जैसे आप अपने नाम से क्या खरीदते हो? असेट खरीदते हो, ऐसे ही मेरा बिजनेस अपने नाम से असेट खरीद सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस, ठीक है, राइट, टाटा, या चलो एप्पल आईफोन की बात कर लेते हैं। भैया मैं एप्पल को जन्म किसने दिया? स्टीव जॉब्स ने, है ना। लेकिन प्रोडक्ट किसके नाम से बिकता है सर? एप्पल के नाम से बिकता है। पाइन एप्पल के नाम से नहीं, एप्पल के नाम से बिकता है। तो स्टीव जॉब अलग हो गए, एप्पल कंपनी अलग हो गई। मुकेश अंबानी अलग हो गए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग हो गई। समझ में ना बात? तो मुकेश अंबानी जिस बिजनेस को चलाते हैं, वो चलाने वाले लोग हैं, करता है, डायरेक्टर हैं। लेकिन किसके नाम से आप बिजनेस करते हो? रिलायंस के नाम से आप बिजनेस करते हो, और रिलायंस के नाम से सेट खरीदते हो। आप जो भी सिर्फ जियो का चला रहे हो, वो क्या मुकेश अंबानी के नाम से खरीदा? नहीं, रिलायंस के नाम से खरीदा है। अगर उसमें कोई भी पंगा हो जाए तो आप किसके कस्टमर केयर पे जाते हो? क्या लिखा होता है? मुकेश अंबानी कस्टमर केयर नहीं, क्या लिखा होता है? रिलायंस कस्टमर केयर। यानी कि एक बंदा अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट करता है और उसके नाम से बिजनेस करता है। तो रिलायंस इज अ सेपरेट आइडेंटिटी कॉर्पोरेट फॉर्म, सेपरेट आइडेंटिटी कॉर्पोरेट फॉर्म। मुकेश अंबानी इज अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन। तो मुकेश अंबानी हो गए सांस लेने वाले व्यक्ति जो सिर्फ चलाते हैं बिजनेस को। रिलायंस कौन हो गया? रिलायंस हो गया नॉन लिविंग थिंग जो सांस नहीं लेती, लेकिन फिर भी हम उसके नाम से ही बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। आपने टाटा की कार खरीदी तो रतन टाटा के नाम से नहीं खरीदी, आपने टाटा के नाम से खरीदी। आप किसके ऊपर केस करोगे? आप टाटा के ऊपर केस करोगे। आपका झगड़ा हुआ रिलायंस, तो रिलायंस के ऊपर केस करोगे। आपका वोडाफोन से झगड़ा हुआ तो वोडाफोन के ऊपर केस करोगे, एयरटेल के ऊपर केस करोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं वोडाफोन का मालिक कौन है। पता है क्या? नहीं पता। जिसके नाम को, जिसके मालिक के नाम का आपको पता ही नहीं, तो उसके नाम पे को कहां केस कर दोगे? तो वोडाफोन के ऊपर केस किया जाता है। यानी कि जहां मैं अलग और मेरा बिजनेस अलग, सुनना, जहां मैं अलग और मेरा बिजनेस अलग, वो क्या कहलाया जाता है? कॉर्पोरेट फॉर्म कहलाया जाता है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म क्या हुआ? तो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑटोमेटिकली क्या बन गया सर? नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑटोमेटिकली बन गया मैं और मेरा बिजनेस अलग नहीं है, मैं और मेरा बिजनेस बिल्कुल एक है, ठीक है, मैं और मेरा बिजनेस एकदम एक है। तो उसे हम बोलेंगे कॉर्पोरेट फॉर्म। सर ऐसा कब हो सकता है जब मैं और मेरा बिजनेस एक हो जाए? तो नलायको ऐसा तभी होता है जब सोल प्रोप्राइटर हो। क्या हो? सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। यानी कि जिसका बिजनेस है वो, और जो बिजनेस का मालिक है वो एक है। पार्टनरशिप में भी यही होता है, ठीक है, और एचयूएफ में भी यही होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक डायलॉग लिख लो बस। इन तीनों के लिए क्या याद रखना है सर? ये दो जिस्म, सर प्यार भरी बातों पे चले गए आप। दो जिस्म एक जान। अरे सर क्या बात कर दी। हाँ, ये ध्यान रखना कि जो कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं होती, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, इसे हम बोलेंगे दो जिस्म एक जान।
दिखने में दो है, मेरी दुकान अलग है, ठीक है ना, और मैं अलग हूं, लेकिन हमारी जान एक ही है। यानी दुकान में चोरी तो भैया, है ना, मेरा नुकसान। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिला था किसमें, कांजीलाल मेहता जी जिसमें थे, जिसका नाम था ओ माई गॉड। ठीक है, कौन सी पिक्चर थी सर? सर पिक्चर थी हमारी ओ माई गॉड। ये देखो आपकी स्क्रीन पर बिना टेंशन के दिख रही है। ये कांजीलाल जी मेहता है, किसका बिजनेस करते हैं सर? ये बिजनेस करते हैं मूर्ति, भगवान की मूर्ति बना बना के बेचने का। और सीन में ये कहता भी है, ठीक है, जमीन मथुरा में जमीन फाड़ के मूर्ति निकली थी, है ना, कोई आएगा बंदा वो खरीदेगा उसका नाम, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, है ना, लिया और बेचा। अब देखो इस फिल्म में ही आपने देखा है सर, जब कांजीलाल मेहता जी की दुकान गिर जाती है, ठीक है ना, बिजली गिरती है और दुकान, शॉप उनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो किसको दुख होता है? किसको दुख होता है? सबसे ज्यादा दुख उनको होता है, क्योंकि इनकी ही दुकान होती है, क्योंकि ये होता है उस दुकान के सोल प्रोपराइटर। तब ये केस लड़ते हैं कि भैया मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा था। इसका मतलब क्या है, इस पिक्चर में दिखाते हैं मोटा मोटा 25 लाख का नुकसान होता है इनका, 25 लाख का, जिसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं। इसका मतलब कांजीलाल मेहता और कांजीलाल जी की दुकान एक है। दुकान अगर डिस्ट्रॉय हुई तो कांजीलाल जी की पर्सनल, है ना, असेट भी डिस्ट्रॉय हो गई, उनकी जेब से पैसा जाएगा, ठीक है। और अगर अगर किसी कंपनी, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी कंपनी में अगर ऐसा होता है, जो कॉर्पोरेट फॉर्म होती है, जो मैंने तुम्हें समझाया, अगर उस कंपनी में ऐसा हुआ है तो फिर कंपनी का नुकसान है, शेयर होल्डर, कंपनी के शेयर होल्डर घर से पैसा नहीं देंगे। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब इन दोनों में एक फर्क देखो, इन दोनों में अगर आप फर्क देखेंगे तो एक और फर्क बहुत ही जानदार मैं आपको बताता हूं। ये जो है, ये जो फॉर्म है कॉर्पोरेट फॉर्म, ठीक है, इनकी जो लाइबिलिटी होती है, इनकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अभी बताता हूं क्या होता है। इनकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, ठीक है, और कॉर्पोरेट फॉर्म की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। अगर ये बात आप समझ गए, दो बातें, एक तो कॉर्पोरेट फॉर्म यानी मैं अलग और मेरा बिजनेस अलग, दो जिस्म दो जान, दो जिस्म दो जान, दो जिस्म दो जान। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म, दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान। ये बात समझ गए। और एक अब जो बताने जा रहा हूं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी, तो समझ लो अगर ये दोनों बातें अगर आप आज समझ चुके हैं तो पूरे चैप्टर में इनके अलावा और कुछ है ही नहीं समझने के लिए। यही आज का, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो समझते हैं सर क्या लिखी है बात, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा साइड में जगह लेते हैं और फिर समझते हैं इस पेज पर। सर लिमिटेड और अनलिमिटेड वर्ड से पता लग रहा है किसी की लाइबिलिटी, किसी भी पर्सन की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो सब अब तुम्हें, है ना, अंतरात्मा तक जा चुका होगा, ठीक है ना। या तो सर वो लिमिटेड होगी, यानी कि मुझे कुछ हद तक ही पैसा देना है, इसके आगे पैसा देने की जरूरत नहीं। या फिर किसी की लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड, मतलब भैया कुछ भी हो गया तो अनलिमिटेड है, पता नहीं कैसे चुकाऊंगा भगवान जाने। अब सुनो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल, ये है भैया कांजीलाल मेहता लाला, है ना, ये लाला जी की दुकान है, लाला जी लड्डू लाए, है ना, बचपन में गाना गाते हुए। लाला जी की दुकान है, लाला जी है सोल प्रोपराइटर, यानी दुकान के अकेले मालिक, करता धरता सब वही है, खोलने से लेके बंद करने तक, डिस्काउंट से दिवाली ऑफर तक सब इनके हाथ में है, सारे डिसीजन ये लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत इन्हें डिसीजन लेने से नहीं रोक सकती। लाला जी की लाइबिलिटी और ये है लाला जी की असेट्स, ठीक है जी। लाला जी की लाइबिलिटी है 1 करोड़ रुपए, कितनी है? 1 करोड़। और लाला जी की असेट्स है मान लो 1 करोड़ रुपए, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अगर दुकान बंद करने की नौबत आई, बिल्कुल शट डाउन करने की नौबत आई, भैया खेल खत्म, पैसा आ जाओ, तो अपनी असेट को बेचकर, सुनना ध्यान से, अपनी असेट को बेचकर वो अपनी लाइबिलिटी क्या कर देंगे, अपनी लाइबिलिटी चुका देंगे, पे ऑफ कर देंगे। लंदन लंदन,
सर बात बिल्कुल समझ में आती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये सिंपल जो आप जानते हो, ठीक है ना। अब आते हैं अगली मजेदार बात पे, सुनना ध्यान से जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। लाला जी की लायबिलिटी 1 करोड़, ठीक है जी, लाला जी की लायबिलिटी 1 करोड़, लेकिन अगर असेट की बात करें तो भैया असेट हो गई 1.5 करोड़, नहीं असेट 1.5 नहीं, लायबिलिटी 1 करोड़ और असेट हो गई 70 लाख। अब आएगा मजा, ठीक है ना, 70 लाख। अब घर के आगे है ना, घर के द्वारे, ठीक है, क्रेडिटर खड़े हैं, बहुत सारे क्रेडिटर खड़े हैं। क्रेडिटर कह रहे हैं पैसा निकाल, पैसा निकाल लाला, पैसा निकाल, गुस्सा मत दिला, पैसा निकाल, ठीक है। लाला घबरा रहा है, लाला कह रहा है भैया 70 लाख असेट बेचकर पैसे कितने हैं, 70 लाख। चुकाने कितने हैं सर, सर चुकाने हैं हमें कितने, 1 करोड़। अब बताओ जी पैसा कहां से आएगा, बोलो कहां से पैसा आएगा, जल्दी बोलो जल्दी, लाला जी कहां से लाएंगे पैसे। अब सुनना, लाला जी जो सोल प्रोप्राइटर हैं, 70 लाख तो अपने बिजनेस की, दुकान की असेट, बिजनेस की असेट सेल करके है ना 70 लाख रुपए निकालेंगे और 70 लाख रुपए पे ऑफ कर देंगे। 70 लाख तो हो गए जी पे, ठीक है ना। अब बचा क्या सर, अब बचे 30 लाख की लाइबिलिटी और, क्योंकि 1 करोड़ की लाइबिलिटी है, 30 लाख के क्रेडिटर अभी भी खड़े, 30 लाख के क्रेडिटर खड़े हैं, कह रहे हैं भाई साहब 70 चुका दिए, 30 और निकालो। वो कह रहे हैं भैया दुकान तो बिक गई, दुकान का माल भी बिक गया, आप क्या अपने आप को गिरवी रख दूं। तो दुकानदार जितने भी लेनदार हैं वो क्या बोल रहे हैं दुकानदार को, कांजीलाल मेहता जी को, लाला जी को, हाँ जी गिरवी रखना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा। तो 30 लाख रुपए, समझना ध्यान से, स्क्रीन पे देखो, 30 लाख रुपए लाला जी को चुकाने हैं अपना घर बेचकर, घर परिवार बेचकर नहीं, घर बेचकर। सर घर बेचकर मतलब, हाँ सर अपना घर बेचकर, बीवी के गहने, ठीक है, बच्चों के खिलौने, ओहो सर है कि नहीं बात, सर बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने, घर का टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, बीवी बच्चे सब बेच, ओ बीवी बच्चे नहीं, बीवी बच्चों के जितनी भी गोल्ड की चीजें हैं, सिल्वर है, सब कुछ बेचना पड़ेगा। तो भैया अपना घर बेचो, घर का सामान बेचो, बेचना पड़ेगा, और घर परिवार की चीजें बेचकर मतलब पाई पाई बेचनी पड़ेगी, और फिर 30 लाख रुपए को पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है जी बात, फिर 30 लाख रुपए करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी कि इसी को ही हम क्या बोलते हैं सर, इसी को ही हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। समझ गए ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, इसी को ही क्या बोलेंगे हम सर, इसी को ही हम बोलेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कि अब राज की बात लिखो, राज की बात, ठीक है, हिंदी में लिखवाता हूं राज की बात, जहां पे हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है यही लिखते हैं राज की बात। लिखना, अगर दुकानदार को, या चलो ऐसे लिखो, एक दुकानदार को अपनी लायबिलिटी, ठीक है ना, एक दुकानदार को अपनी लायबिलिटी घर बेचकर चुकानी पड़े, अपना पर्सनल घर है ना, अपना घर, पर्सनल घर, बच्चों के भी बच्चों के गहने बेचकर चुकानी पड़े, तो उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर यानी दुकानदार इज अनलिमिटेड, यानी कि उसको अपने बिजनेस की बैलेंस शीट में जाकर जो लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज हैं उनको पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर तक बेचना पड़ सकता है। यानी कि आपके क्रेडिटर को ये हक दिया जाता है कि वो आपकी तिजोरी में घुस जाएंगे, है कि नहीं बात, क्या हो जाएगा सर, वो तिजोरी तक घुस सकते हैं, उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर समझ गए बात। अगली बात देखो सर, तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी,
सर लिमिटेड लायबिलिटी इसके बिल्कुल विपरीत। अगर अगर मैं तुम्हें बोलूं, समझना ध्यान से, अब इसी केस को चलते हैं लाला जी के तरफ ही, ठीक है, थोड़ा सा आगे भागे, पीछे आते हैं, लाला जी के केस पे आते हैं। लाला जी इस बार सोल प्रोप्राइटर नहीं है, लाला जी ने अपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है, ठीक है, क्या क्रिएट कर रखी है सर? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है। और इस बार लाला जी के आगे से सोल प्रोप्राइटर वर्ड हटाते हैं, ठीक है जी बात, सोल प्रोप्राइटर वर्ड हटाएंगे और लगाएंगे कंपनी। तो लाला जी के आगे मैं लिख रहा हूं लाला जी इज नाउ लाला लिमिटेड या लाला प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने कंपनी का रूप ले लिया। जैसे ही वो कंपनी बन गए, ठीक है जी, जैसे ही वो कंपनी बन गए और उनकी असेट्स है 70 लाख, ठीक है ना, उनकी असेट है 70 लाख और लायबिलिटी कितनी है सर? लायबिलिटी है 1 करोड़, ठीक है। अब बताओ 70 लाख तो उन्होंने कहां से बेच दिए होंगे सर? सर 70 लाख तो उन्होंने बेच दिए अपना बिजनेस को, है ना, दुकान को बेचकर, या फिर कह दो अपने बिजनेस के असेट्स बेचकर। बचे हुए जो 30 लाख रुपए हैं ये कैसे आएंगे? अब ये क्रेडिटर बेचारे मासूमियत से देख रहे हैं, देख रहे हो, खून के आंसू, भैया लाला ये बता 30 लाख कैसे चुकाएगा अब ये 30 लाख? तो क्योंकि लाला जी ने अपने आप को क्या दे दिया? सेपरेट आइडेंटिटी फॉर्म दे दिया। क्या दे दिया? सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है, यानी कि सोल प्रॉपर्टी सेट के कॉर्पोरेट फॉर्म दे दिया। तो अब लाला जी बन गए दो जिस्म एक जान, ना मुन्ना ना, दो जिस्म दो जान। अब लाला जी बन गए दो जिस्म दो जान, यानी कि मैं अलग और मेरा बिजनेस अलग, मैं अलग मेरा बिजनेस अलग, मैं अलग मेरा बिजनेस अलग। मेरा बिजनेस जो कर रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा, मेरा बिजनेस जो कर रहा है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूंगा। दो जिस्म दो जान, भैया जो बात करनी है बिजनेस, क्योंकि सेपरेट आइडेंटिटी है, पोर्टल सेपरेट आइडेंटिटी है, भैया बिजनेस से बात कर लो, बिजनेस से बात कर लो, मुझसे बात मत करो, ठीक है। अब बिजनेस से बात करेंगे, बिजनेस सेपरेट आइडेंटिटी, मैं तो उसको चलाने वाला हूँ जी, यानी रिलायंस से बात कर लो, है कि नहीं बात? मुकेश अंबानी कह रहे हैं रिलायंस से बात कर लो, मैं तो रिलायंस के चलाने वालों में से एक मेंबर हूँ। रिलायंस को तो बहुत लोग चलाते हैं, डायरेक्टर तो मेरे 10-15 है, 10-15 डायरेक्टर चला रहे हैं, मैं तो एक हूँ, मेरे डायरेक्टर सबसे बात कर लो, मैं अकेला पर्सन लायबल नहीं हूँ। तो जज साहब ने, हमारे देश के कानून ने क्या बोला? 70 लाख रुपए की एसेट बिकी। बहुत ही राज की बात है, बहुत राज की बात, ध्यान से सुन लेना और नोट कर लेना, ठीक है ना। 70 लाख की एसेट बिकी, 1 करोड़ की लायबिलिटी थी, 30 करोड़ की लायबिलिटी स्टिल पेंडिंग, राइट। तो लिख लो बिल्कुल, है ना, दिलो जान से, 30 लाख रुपए जो पेंडिंग है वो बैड क्या हो जाएंगे सर? वो बैड डेट हो जाएंगे ऑफ क्रेडिटर, यानी कि जितने भी ये लोग जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं पैसा मांग रहे हैं, इनके लिए वो क्या हो जाएगा? बैड डेट हो जाएगा, ठीक है। इनकी आत्मा भटकती रहेंगी पर इनको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? असेट के पास पैसे कितने? मैं जब क्या बोल रहा हूँ बिजनेस के पास, जब मैं लाला लिमिटेड बोल रहा हूं तो मैंने तुम्हें पहले बोला इसे सेपरेट लीगल एंटिटी का फॉर्म देना है, सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म देना है, बिल्कुल इंसान मानना है इसे, ठीक है, बिल्कुल किसकी तरह? रोबोट पिक्चर देखी थी चिट्टी, बिल्कुल रोबोट चिट्टी की तरह से इंसान मानो, चलता बैटरी से है लेकिन उसे इंसान की तरह ही ट्रीट करना है चिट्टी को, ठीक है। तो भैया अब लाला लिमिटेड क्या बन चुकी है? सेपरेट एंटिटी बन चुकी है। बिजनेस एक इंसान है, लिमिटेड पर्सन एक इंसान है, इंसान के पास पैसे कितने हैं? भैया मैं हूं एक लाला लिमिटेड, मेरे पास पैसे कितने हैं? 70 लाख, लायबिलिटी कितनी है? 1 करोड़। मैं कह दूंगा 70 लाख है, जितने हैं ले जाओ, बाकी भैया 30 लाख मेरे पास नहीं है, जो करना है जान से मार दोगे ना, मान लो भैया, जान से मान लो, मुझे जान से मान लो, ये तो बोलूंगा तो बेचारे क्या करेंगे? चले जाएंगे। तो जज साहब ने ये बोला अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, तो लायबिलिटी क्या कहलाई जाएगी? लिमिटेड। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। पूरे चैप्टर में बस यही चीज ही घूमनी है। अब आपको घर बेचकर पैसा नहीं देना, तो क्या लिखोगे? राज की बात लिखो। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर
लिखते जाओ ध्यान से, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं लिखो, अगर बिजनेस की अगर बिजनेस की लाइबिलिटी बिजनेस की असेट से ज्यादा है, बिजनेस की लाइबिलिटी बिजनेस की एसेट से ज्यादा है, ठीक है जी बात। बिजनेस की लाइबिलिटी बिजनेस की एसेट से ज्यादा है तो घर बेचकर, ठीक है, घर बेचकर, बीवी के गहने, बच्चे बेचकर नहीं, बच्चे नहीं, बच्चों के खिलौने, टीवी, फ्रिज, ठीक है, बेचकर पैसे नहीं चुकाने। समझ में आई ना बात। ये है सबसे बड़ी राज की बात जो इस पूरे चैप्टर में आपको है ना समझनी है और आप समझ चुके हैं। इसी को बोलते हैं नलायक को लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कि अगर बिजनेस की लाइबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना, और बिजनेस की एसेट कम है, तो लाइबिलिटी चुकाने के लिए घर नहीं बेचना, इसे बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ सर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हुआ अगर बिजनेस की असेट्स, लिख लो फिर से राज की बात, हेडिंग डालेंगे राज की बात। अगर बिजनेस की लाइबिलिटी बिजनेस के असेट से ज्यादा है, बिजनेस की लाइबिलिटी बिजनेस के असेट से ज्यादा है, तो दुकानदार को, सोल प्रोप्राइटर को घर बेचकर क्रेडिटर का पैसा पे करना है, पैसा चुकाना है। सबसे डेंजर और रोने की बात, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। समझ में ना बात। ये हो गया आपका लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब समझ लो, अब कुछ नहीं है, पूरे चैप्टर में यही कहानी घूमनी है। सेपरेट आइडेंटिटी, दो जिस्म दो जान, या फिर नॉन सेपरेट आइडेंटिटी, दो जिस्म एक जान। दूसरा कॉन्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी ये, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये। ठीक है जी बात। सर समझ चुके हैं, अब कोई टेंशन नहीं, अब बस आप पढ़ाई चले जाओ, अब हम है ना सब समझ जाएंगे। तो दोस्तों आते हैं अपने नोट्स पर, है ना, और शुरू करते हैं क्या? प्रोप्राइटर का कॉन्सेप्ट। देखो ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, राइट, स्क्रीन पे कर देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है सोल प्रोप्राइटर बिना किसी टेंशन के। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सोल प्रोप्राइटर क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटर मतलब वो एक अकेला तनहा बिजनेस करने वाला व्यक्ति, उसे हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर। हिंदी में लिख लो कांजीलाल मेहता दुकानदार। कांजीलाल मेहता दुकानदार लिख दिया जी, दुकानदार, हाँ सर लिख दिया। सोल प्रोप्राइटर मींस बिजनेस ओन्ड, ठीक है, जो हाईलाइट कर रहा हूं समझते हैं ना, बिजनेस ओन्ड, फाइनेंस और कंट्रोल, तीनों शब्दों को, ठीक है, जैसे KFC था ना, ऐसी OFC, KFC की जगह OFC, ओन्ड, फाइनेंस एंड कंट्रोल। ओन्ड मतलब मालिक, ठीक है जी बात, राइट। सोल प्रोप्राइटर मींस बिजनेस का मालिक, बिजनेस में पैसा लगाने वाला और बिजनेस पे ऊपर 100% कंट्रोल करने वाला कौन होगा? एक सिंगल पर्सन होगा, एक अकेला पर्सन होगा, और वही अकेला पर्सन कौन है? ये है भाई साहब हमारे कांजीलाल मेहता, राइट। समझ में आ गया ना बात। तो ये लिख के आ जाओगे एग्जाम में, लिख के आ जाओगे सर? बिल्कुल लिख के आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बताओ, ये जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, ये जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, ये किसके लिए सुटेबल है? भाई कोई तो लोग होंगे जिनके लिए सुटेबल होगा। सर ऐसे ही सुटेबिलिटी है ना सिर्फ उनके लिए ही होती है जो पूरा कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। भैया मैं जब जाऊं जब आऊं, अपनी दुकान का मैं मालिक हूं, मैं किसी की सुनूंगा नहीं। तो ज्यादातर लोग, जैसे मैं सोल प्रोप्राइटर हो गया, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग जो अपने आसपास देखते हो आप, या सबसे मजेदार बात दुकानें। सोल प्रोप्राइटर, भैया आज लाला जी क्यों नहीं आए? भैया आज लाला जी घर में शादी है, दुकान 4 दिन बंद रहेगी, ठीक है नहीं बात, राइट। अपनी मर्जी के मालिक हो, तब आप कहलाए जाओगे सोल प्रोप्राइटर। फिर आती है बात, सर सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स, ठीक है जी बात। सबसे पहली बात, अकेला। एक बात ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटर को हमेशा क्या नाम देना है? सर हम इसे नाम देंगे वन मैन आर्मी।
यानी कांजी लाल जी मेहता अकेले ही अपनी दुकान चलाते हैं, अकेले ही माल बेचते हैं और अकेले ही वो केस लड़ते हैं, क्योंकि जो भी फायदा है उनका ही है और जो भी नुकसान है उनका ही है। कोई उनका नुकसान बांट नहीं रहा, कोई उनसे फायदा ले नहीं रहा। भैया उनको फायदा वो बिजनेस में है ना, भैया 100 रुपए की मूर्ति थी 10,000 में बेच दी, ठीक है, 9,990 रुपए का 9,900 का फायदा होगा, तो मैं नहीं मांग रहा, वो उनका ही फायदा है। और उनकी दुकान गिर गई तो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम दोनों ही उनको कोई सहायता नहीं पहुंचाने वाले। ठीक है जी बात, हमने मना कर देंगे भाई साहब हमारी तरफ से कोई सहायता नहीं है, आपकी अपनी दुकान है, आप जानो, आपका काम जाने। समझ में आ गई बात। ऐसे दूसरा देखो, इसलिए बोलते हैं उन्हें क्या, सिंगल ओनरशिप, यानी कि मालिक कौन होता है सर, मालिक होता है सिंगल पर्सन, सिंगल ओनरशिप, राइट। दूसरा कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कंट्रोल किसके हाथ में होगा भाई, और मैंने कंट्रोल किसके हाथ में होगा सर, कंट्रोल होगा कांजीलाल जी मेहता के हाथ में ही, राइट। सारा का सारा 100% कंट्रोल कांजीलाल मेहता जी के हाथ में होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे सर, कंट्रोल भी एक बंदा करता है और मालिक भी एक बंदा ही होगा, ठीक है, राइट। नो सेपरेट आइडेंटिटी, यही तो समझाया ना लाइक तुम्हें मैंने, नो सेपरेट आइडेंटिटी। नो सेपरेट आइडेंटिटी मतलब सर, यानी कि दो जिस्म एक जान होते हैं, अलग अलग नहीं होते। और मैं और बिजनेस, मेरा बिजनेस क्या है, एक ही है। मेरे बिजनेस को पिक्चर देखते, जुड़वा जुड़वा, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है ना, आजा आजा राजा है, वही। तो भैया अगर चांटा एक को लगता है तो दूसरा को भी दर्द होता है, अरे ये क्या हुआ, ठीक है ना। अगर एक बीमार होता है दूसरा बीमार हो जाता है, एक खुश है दूसरा, यानी जुड़वा पिक्चर, बिल्कुल जुड़वा होते हैं। अगर मेरे बिजनेस को कुछ हुआ, अगर मेरे बिजनेस को चोट लगी, दुकान में आग लगी, तो दर्द मुझे भी होगा, मुझे भी चोट लगेगी। तो जुड़वा पिक्चर का कॉन्सेप्ट होता है क्या, सोल प्रोप्राइटर। तो उसे बोला जाता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। मैं और मेरा बिजनेस अलग नहीं होता, मैं और मेरा बिजनेस एक ही होता है, ठीक है ना। इसको चोट लगेगी तो मुझे लगेगी, ये मेरी दुकान है, इसमें आग लगी तो मेरे दिल में भी आग लगेगी, इसको नुकसान तो मेरा नुकसान। कंपनी में अलग होता है, कंपनी में आपको समझा चुका हूं, मैं अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग होता है, आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसी चक्कर में क्या है, अब मैं समझा चुका हूं, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। सर हमारी लाइबिलिटी क्या हो चुकी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भाई और बहनों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। यानी कि दुकान में नुकसान हुआ कांजीलाल जी मेहता को, तो बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने और अपना घर बार बेचकर पैसा चुकाना पड़ेगा। नो लीगल फॉर्मेलिटी, दुकान खोलने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए क्या, एक दिन में दुकान खोल लो, गली के बाहर आपके है ना दुकान खाली है, जाओ दुकान के मालिक से बात करो, किराया बयाना दो और अगले दिन से काम शुरू। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं, चिट्ठी पत्री कुछ नहीं लिखना कहीं, ठीक है। सोल, सोल मतलब अकेला, अकेला ही वो क्या होगा भैया, अकेला ही वो रिस्क भी लेगा। और आपको पता ही है जो मैंने पहले बताया, हैड द रिस्क हैड द रिटर्न, जितना ज्यादा वो रिस्क लेगा प्रॉफिट भी उतना ही होगा, ठीक है। मेरी गली के दुकान वाला सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, रात को 12 बजे तक दुकान पे बैठता है, 18 घंटे दुकान खोलता है, अकेला ही ना, 20 बच्चे मिलके सब है ना, पूरा परिवार, एक ही दुकान है, कमाई का एक ही तरीका, तो सब मिलके चलाते हैं, ठीक है। तो लाला जी ने सुबह दुकान खोली, 12-1 बजे घर चले गए, उनका बच्चा स्कूल से आया बेचारा, वो भी मेहनत करता है दुकान पे, शाम तक बैठा, फिर वो ट्यूशन चला गया, फिर लाला जी आ गए। ऐसे भैया उनके 2-3 बच्चे हैं और लाला जी दुकान चला रहे हैं, तो रिस्क वही ले रहे हैं, किस चीज का रिस्क, अपनी सेहत का रिस्क, ठीक है। कोरोना में भी अगर दुकान खोल ली तो पुलिस वालों का रिस्क, तो भैया प्रॉफिट भी जिनका होगा उसी का होगा, उनके घर का ही होगा। थोड़ी थोड़ी मांग लेंगे, लाला जी बहुत दुकान चल रही है, 18 घंटे खोल लो, थोड़ा सा पैसा है ना, मिल बांटे खाएंगे, जीवन अच्छा गुजरेगा ना भैया, मेरा प्रॉफिट मेरा रिस्क, मेरा प्रॉफिट मेरा रिस्क, यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आई होप, उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी कि भाई कैसे हमें क्या करना है, फीचर्स याद करने। अब सर इनको याद कैसे करेंगे, तो नलायकों तुम्हारे लिए मैं बना के लाया हूं एक शानदार जानदार कोड फीचर्स का, राइट, वो लिखवाता हूं तुम्हें। अब ये बात जो मैंने तुम्हें बताई, याद होगा कि मैंने तुम्हें अभी अभी एक बात बताई है कि सर ये होता है जुड़वा और वन मैन आर्मी। तो कोड भी क्या है, कोड भी मैंने अपने गली के लाला को बोला, लाला जी यू आर वन मैन आर्मी, यू आर वन मैन आर्मी, राइट, नो पंगा, किसी से कोई पंगा नहीं, अपनी दुकान अपने मालिक, सब चंगा, बढ़िया चल रहा है, पैसे कमाओ मजे लो, नो पंगा सब चंगा। अरे सर मजा ही आ गया, ठीक है। तो क्या बोलोगे अपने गली के भान लाला से, लाला जी यू आर वन मैन आर्मी,
नो पंगा सब चंगा। सर ये क्या हुआ? जैसे मैंने पहले भी तुम्हें बताया, यही है हमारा आज का सीक्रेट कोड। सुनो ध्यान से। यू से क्या बनेगा? यू से बनेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि लाला को नुकसान हुआ, ठीक है ना, तो घर बेचकर पैसा देना पड़ेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आर से अगर नुकसान हुआ तो वो अकेला ही रिस्क झेलेगा, ठीक है, राइट, हम रिस्क नहीं झेलेंगे, उनको खुद ही रिस्क झेलना पड़ेगा। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी मतलब पॉइंट नंबर वन, सिंगल ओनरशिप, एक ही क्या होगा, एक ही अकेला ओनर होगा। ठीक है सर, मजा आ रहा है सर, बताते जाओ आगे। नो से क्या बनेगा? नो से नो लीगल फॉर्मेलिटी, नो लीगल फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, टेंशन वाली बात है ही नहीं। पी से क्या बनेगा? सर यहाँ पी से बनेगा प्रॉफिट ओनर, यानी कि अगर प्रॉफिट है तो उनका ही है, सबसे आखिरी पॉइंट प्रॉफिट रेसिपिएंट, सिंगल सोल प्रॉफिट रेसिपिएंट। एस से क्या बनेगा? सर एस से बनेगा हमारा सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सबसे मजेदार बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए, क्या बनने वाला है सर? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यानी दो जिस्म दो जान नहीं होते। तो क्या लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी में? यहां देखो नोट्स में क्या लिखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते। ये रहा पॉइंट नंबर 3, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होंगे, कांटा लगा लेंगे, राइट। दो जिस्म दो जान नहीं होते, दो जिस्म एक जान होते, जुड़वा पिक्चर की तरह। और चेंज के सी से क्या बनेगा? सर चेंज के सी से क्या बनेगा? अब तो समझ जाओ नालायको, चेंज के सी से बनेगा कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ठीक है जी बात, क्या बनेगा? कंट्रोल उदय, कंट्रोल। तो ध्यान से जो आपकी स्क्रीन पर है उस कोड को याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। अब आती है सर बहुत ही सिंपल सी बात, मेरिट। मेरिट पे अगर आप आएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। मेरिट मतलब अब खुद सोचो, अब दिमाग लगाना खुद, मैं अब रटवाऊंगा नहीं, सीक्रेट कोड बता बता के, अब खुद अपना दिमाग लगाना है। सर सोल प्रोप्राइटर के फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब सबसे पहला फायदा क्या होगा नालायको? इजी टू स्टार्ट, इजी, इजी टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू रन, है ना। स्टार्ट करना और बंद करना बहुत आसान है। कल से दुकान किराया नहीं, दुकान खाली कर दो जी, कल से दुकान किराया दे दिया, दुकान शुरू। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैं अपना खुद का मालिक होऊंगा तो भैया डिसीजन मेरे हाथ में होंगे, क्विक डिसीजन है। ठीक है, आपने बोला मेरी दुकान चल रही है, आपने बोला सर घर में शादी है मेरी, आपको आना जरूर है, मैंने कहा आना जरूर, कहाँ आना है? सर जयपुर आना है। अरे आ जाएंगे, कल दुकान बंद कर देंगे। आपके कहने में दुकान बंद, सीक्रेट सी, यानी जो मेरा प्रॉफिट सीक्रेट है, जो मेरा बिजनेस सीक्रेट है, जैसे कोका कोला का सीक्रेट दुनिया में दो ही लोगों के पास है और दोनों डिफरेंट टाइम जोन में रहते हैं, ठीक है, कि एक मर जाए तो एक के पास सीक्रेट रहे, ठीक है, ऐसा खतरनाक सीक्रेट मेरी दुकान का मेरे पास, ये मेरी रेसिपी है, मैं, है ना, क्या कहते हैं, कोई डिश बना के बेचता हूं तो भैया मैं अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताऊंगा, वो मेरा ही सीक्रेट है। ये फायदा होता है प्रोप्राइटर। डायरेक्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब क्या हो? प्रॉफिट, ठीक है, जितना आप एफर्ट करेंगे उतना ही रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि आप ही उसके करता धरता है, प्रॉफिट भी सारा का सारा आपका होगा। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, जितना भैया आपने मेहनत कर ली अब इन 2 सालों में, और आपने भैया जितना ही नंबर कमा लिए, ठीक है, इंटरव्यू में, जिंदगी में, उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि आपकी ही मेहनत है और आपका ही रिवॉर्ड है। इसको हम बस में जाते हैं तो पता क्या बोलते हैं, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करती है। तो आप ही सवारी हैं, आपका ही सामान है, आपको इसकी रक्षा क्या करनी है? स्वयं करनी है। समझ के सर? अगला देखो, पर्सनल टच। पर्सनल टच होगा नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, बिना किसी टेंशन के होगा, राइट। कैसे सर? अगर मेरा बिजनेस है तो मैं उसको पर्सनली जाके चलाऊंगा, मैं उसको पर्सनली हैंडल करूंगा, पर्सनली ग्राहक देखूंगा, सोशल यूटिलिटी, ठीक है। और अगर मेरा बिजनेस थोड़ा बड़ा होता जा रहा है तो भैया मैं वहां पे इंप्लॉय रखूंगा। अगर आपके पापा का बिजनेस तो हो सकता है पापा ने इंप्लॉय रख रखे हो, शोरूम है तो कई मुझे इंप्लॉय रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन बिजनेस मेरे हाथ में होगा, लेकिन चलाने के लिए मैं उनके ऊपर, है ना, पूरी नजर रखूंगा, वो मेरे इंप्लॉय होंगे, तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। लिमिटेशंस क्या है, यानी दिक्कतें, मेरिट के साथ साथ लिमिटेशन। सबसे बड़ी लिमिटेशन, अगर मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो पैसा कहां से लाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा अगर सब कुछ बेच दूं तो कितने करोड़ रुपए इकट्ठे कर लूंगा? ये बताओ। कोई 500 करोड़, 1000 करोड़ इकट्ठे करने लूंगा यार मैं खुद अपनी बात करूं तो। इसका मतलब क्या? पैसे की किल्लत, पैसे की किल्लत, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, यानी कि दुकान चलाने की काबिलियत आपके अंदर है या नहीं है,
ये चेक करा जाएगा। ठीक है भैया, पापा तो बहुत बड़े दुकान चलाते थे। अब देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे रियल लाइफ में हमें दिखता है, रिलायंस। धीरू भाई अंबानी चले गए, आधा बिजनेस दे दिया मुकेश जी को, मुकेश अंबानी, दूसरा बिजनेस दे दिया अनिल जी को, समझ गए, अनिल अंबानी। तो देखो मुकेश अंबानी ने बिजनेस को टॉप पे पहुंचा दिया, वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। फेसबुक ने उन्हें 43,000 करोड़ का, है ना, शेयर खरीदे, उनके अंदर 43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अनिल अंबानी, है ना, बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से, राइट। यानी कि उनके ऊपर इतनी लायबिलिटी चढ़ चुकी है, इतनी लायबिलिटी चढ़ चुकी है कि रिलायंस जो उनका है वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे। आप बताओ अनिल अंबानी कि कौन से प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है ना। अनिल अंबानी का एक पहले क्या था, वो भी बंद हो गया, रिलायंस टेलीकॉम, याद आ रहा है, तो वो बंद हो गया, जिसकी जगह पर जियो आया। तो जियो और रिलायंस जो है वो अलग अलग भाइयों के हैं। जियो है मुकेश अंबानी जी का, और रिलायंस टेलीकॉम जो बंद हो गया वो था अनिल अंबानी जी का, समझ गए। तो देखो मैनेजरियल स्किल, यानी अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो मैनेजरियल स्किल मुकेश अंबानी में बढ़िया है और अनिल अंबानी में कम है। यही दिक्कत है सोल प्रोप्राइटर के साथ, क्योंकि मैं अकेला बिजनेस चलाता हूँ, पता नहीं चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है, या मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं, मुझे कोई बताने वाला नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी से बताने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ चुके। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डिमेरिट यही है, लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, पैसा घर बेच के देना पड़ेगा। अनसर्टेन लाइफ, भैया अगर लाला, है ना, अगर दुकानदार लाला की डेथ हो जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल होना, खुशी में नहीं, मोहब्बत में भी नहीं, ऐसे बेचारा पागल हो गया, ठीक है, या बहुत ज्यादा बीमार हो गया, वो दुकान चलाने लायक ही नहीं रहा, तो भैया बताओ दुकान कौन संभालेगा, दुकान बंद होने की नौबत आ जाएगी, आप ये जानते ही हैं, ठीक है ना। भाई दुकान क्यों नहीं खुल रही, लाला जी चल बचे, ठीक है, तो बस वही चक्कर है। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे दुकान बढ़ानी है अपनी, बढ़ाने का मतलब बंद नहीं, दुकान का मुझे अगर एरिया बढ़ाना है या मुझे कोई नई दुकान लेनी है, तो मुझे बताओ न्यू शॉप अगर मैं खरीद भी लूं तो भैया उसको चलाएगा और वहां जाके बैठेगा कौन, मैं तो एक जगह बैठ सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरा है। समझ चुके हैं सर, बिल्कुल मजा आ चुका है। यही था आज का शानदार जानदार कॉन्सेप्ट। सुटेबिलिटी हम जान चुके हैं, ठीक है। ज्यादातर ये कहाँ चलता है सर, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जहाँ ज्वेलरी वगैरह, जहाँ पे आप अकेला बिजनेस संभाल सकते हो, जहाँ पे कैपिटल थोड़ी कम चाहिए हो, मैनेजर स्किल भी बहुत ज्यादा ना चाहिए हो, है ना। रिटेल शॉप, दुकान में सामान बेचने में क्या भैया, 30 रुपए दो ब्रेड लो, 30 रुपए लो पाव बेचो, है ना, तो कोई ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, वहीं पर ये काम आता है। तो उम्मीद है आपको ये बात बहुत शानदार जानदार तरीके से बच्चों समझ में आ चुकी होगी। बहुत डिटेल में मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ा दिया है। जो कॉन्सेप्ट है फिर से इसको रिवाइज कर लो, खासकर अनलिमिटेड लायबिलिटी का और सेपरेट आइडेंटिटी का, कि मैं अलग, मेरी दुकान अलग, मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग, ये होता है सेपरेट आइडेंटिटी, जो सिर्फ कंपनीज में देखने को मिलता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर हो, एचयूएफ हो, तो मैं अलग और मेरा बिजनेस अलग नहीं होगा। दो जिस्म एक जान होंगे, जुड़वा पिक्चर की तरह, उसे दर्द होगा तो मुझे भी दर्द होगा, राइट। तो सोल प्रोप्राइटर में मैं और मेरा बिजनेस एक होता है, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत समझ में आया होगा आपको शानदार तरीके से। तो बस आपको बताइए अब करना क्या है, सिर्फ एक ही काम करना है अपनी लाइफ में, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और अपने मम्मी पापा को सक्सेस की ऊंचाइयां दिखानी है, कि सक्सेस की ऊंचाइयां क्या होती हैं, कैसे एक इंसान एक छोटी सी उम्मीद से एक बड़ा इंसान बनता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सक्सेस की ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक दुआओं में याद रखना।